स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिग मैराथन, जो पूरे 12th क्लास वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस के जितने भी जो MCQs हैं यहीं से ही आएंगे। अगर आपने ये रिवीजन कर लिया डेफिनेटली आपके 50 जो क्वेश्चन हैं आप उसमें 40 ईजिली आप लेकर आ सकते हैं और आप अपना कट ऑफ मेरिट लिस्ट में भी नाम लेकर आ सकते हो। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें बेटा, और दूसरों को भी शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और बेसिक टू एडवांस हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पहले चैप्टर से ही है, चलिए पहला जो हमारा है क्वेश्चंस दिया गया बेटा यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया बेटा, इन विच ईयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज द हेल्ड इन इंडिया। भाई इंडिया में पहली बार जो जनरल इलेक्शन कब हुए? तो आपको पता है हमारा भारत आज़ाद तो भाई ये हुआ 1947 में, तो इस समय तो हो नहीं सकते क्योंकि इस समय भी हमारा 48 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू ही नहीं हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही होगा। 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू और देन उसके बाद 52 में हमारा, जिसमें बी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि 1950 में इलेक्शन कमीशन को बनाया गया था और 51 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन पहला इलेक्शन हम माना जाता है 52 को, तो इसीलिए हमारा बी के साथ जो ऑप्शन जाएगा वो बहुत अच्छा जाएगा और वो सही करेक्ट आंसर भी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। भाई पहले जनरल इलेक्शन के बाद भी कौन बने थे? दोनों बार ही वही बने थे। फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद अगर हम बात करें वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो 1952 में जो इलेक्शन हुआ और 56 में दोबारा से 52 के बाद जो हमारे 5 साल के बाद हुआ 57 में, तो वो उस टाइम पीरियड में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही चुने गए थे। लगातार 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, इन 1957 डैश पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन द केरला। भाई केरला में आपको मैं बता दूँ कांग्रेस ने तो अपनी पार्टी नहीं बना पाई, तो किसने बनाया था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बनाया था, CPI जिसे हम बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये जो पार्टी थी जिन्होंने केरल पर राज किया और केरल पे इनका दबदबा भी रहा। चलिए ये फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कौन सा हमारा, व्हेन वाज अ सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन इंडिया। भाई सोशलिस्ट पार्टी कब फॉर्म्ड हुई? भाई सोशलिस्ट पार्टी जब फॉर्म्ड हुई वो आपको पता है, और इससे तो ये हमारी जो आज़ादी के 1 साल बाद हुई थी 1950 में, तो हमारा नहीं हो सकता, 52 में भी नहीं हो गया, तो 48 में ये थी, जिसको कि सोशलिस्ट पार्टी को अगर हम बात करें इन्हें भी फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कुछ सीटें मिली थी। अब आते हैं नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन हमारा मैचिंग, CPR अमृत डांगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सीधा अगर हम जाएंगे, हम यहाँ पे इसको लेते हैं सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, तो भारतीय जनसंघ से हैं, तो बी का अगर हमारा 1 हो जाता है तो यहाँ पे हमारे हर ऑप्शन में, तो ये दोनों ऑप्शन बी वाले और डी वाले ये ऑप्शन खत्म हो जाएगी, यहाँ पे बी का 3 और 2 है, तो ये ऑप्शन खत्म। अब हमें देखना है ए में और सी में देखना है ऑप्शन हमारा। चलिए हम ए का देखते हैं, अमृत डांगे। अमृत डांगे भाई कहाँ के नेता थे? तो भाई अमृत डांगे जो नेता थे वो कहाँ के थे भाई? वो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे डांगे। तो भाई हमारा बी का जो हमारा ए का 4 तो मिल गया, तो ये आंसर जो हमारा मैच कर रहा है, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, तो आंसर हमारा ए सही जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा उसको देखते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बेटा वो है हमारा, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952 इन्वॉल्व द सिमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा एंड डैश। तो भाई लोकसभा भी इलेक्शन हुआ था, पहली बार हमारे भारत के अंदर इलेक्शन हुआ इंडिया के अंदर, और वो लोकसभा इलेक्शन भी हुए बेटा और स्टेट असेंबली इलेक्शन भी हुए, मतलब कि पहली बार जो इलेक्शन हुए उसके अंदर MP भी चुने जाने थे और MLA भी चुने जाते थे, जो कि आपको मैं बता दूं 3200 MLAs को इलेक्ट करना था और 480 MPs को इलेक्ट करना था। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, द पार्टी दैट वॉन द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ द लोकसभा सीट्स इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन।
तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा सीट जो मिली है बेटा वो किसको मिली है, जो सेकंड जो लार्जेस्ट पार्टी है। तो भाई जो सेकंड पार्टी है वो कौन सी थी जिसको सबसे ज़्यादा वो सीट्स मिली थी, मैंने आपको बताया था कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे ज़्यादा, अगर कांग्रेस के बाद अगर देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी को ही सबसे ज़्यादा सीट मिली है, सीपीआई पार्टी को। ठीक है, आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू द इफेक्ट ऑन द, तो भाई 26 जनवरी 1948, ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? अगर मैं आपको बताऊं तो भाई ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? अगर हम देखें जो हमारा इफेक्ट बोला जाता है कि फोर्स मतलब कब हमारा लागू हुआ उसको हम बोलते हैं इफेक्ट। तो 26 जनवरी 1950 के टाइम पीरियड में ही क्या हुआ, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। और ऑन दिस डे वी ऑल्सो सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। हमारे भारत के अंदर अपने खुद के नियम कानून आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द स्वतंत्र पार्टी वॉज, तो इनका क्या मतलब आइडियोलॉजी थी भाई, क्या था? इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिंसले स्टेट, बिल्कुल नहीं था ये। इकोनॉमिक फ्री फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल, इकोनॉमिक फ्री फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल की अगर हम बात करें तो यही जो इनकी थी आइडियोलॉजी थी, किसकी? स्वतंत्र पार्टी की। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन जो हमारा क्या बोलता है। सोशलिस्ट एडवोकेट आइडियोलॉजी ऑफ, सोशलिस्ट का क्या था? सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, प्राइवेटेशन, कम्युनलिज्म। तो भाई सोशलिस्ट का था मेन, क्या था? सोशलिस्ट कंट्री तो भाई यही चाहते थे भाई क्या हो, सोशलिज्म पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। सोशलिस्ट पार्टी का यही आइडियोलॉजी थी। 11 नंबर क्वेश्चन के साथ अगर हम देखें, द इंडियन लीडर हु इज़ द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड, किसको पहली बार भारत रत्न अवार्ड मिला? कौन से ऐसे लीडर थे भाई? अगर हम बात करें इन लीडर के अंदर, बलराज मधोक क्या ये थे? राजगोपालाचारी क्या ये थे? भीमराव अंबेडकर, कन्हैया लाल मुनेकल मुंशी। तो भाई राजगोपालाचार्य जो हमारे हैं, जिनको क्या गया था, भारत रत्न दिया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें आपसे तो 12 नंबर क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द भारतीय जनसंघ? तो भाई भारतीय जनसंघ के शर्मा प्रसाद लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इलेक्शन वोटिंग मशीन ईवीएम इज़ द इशू टू रिकॉर्ड, किस चीज़ का रिकॉर्ड करती है? वोटर प्रेफरेंस, सीनियर सिटीजन प्रेफरेंस, प्रेशर ग्रुप ऑफ द प्रेफरेंस, पॉलिटिशियन प्रेफरेंस। तो ये क्या आ जाएगा? वोटर प्रेफरेंस। बी ऑप्शन सही जाएगा हमारा यहाँ पर 13 नंबर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट वेयर द कांग्रेस वॉज नॉट पावर इवन द आफ्टर द ह्यूज विक्ट्री इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन? भाई फर्स्ट जनरल इलेक्शन जीतने के बाद भी वो इन स्टेट में नहीं जीत पाई, वो कौन सा स्टेट है? हम उसके बारे में अगर बात करें तो 40 नंबर क्वेश्चन को आपको देखना और बताना है भाई, क्या बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, पंजाब, इनमें से वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर कि उन्हें नहीं मिल पाया, विक्ट्री नहीं हो पाई, पावर में नहीं आ पाई? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी एक्सरसाइज द पावर इन, कहाँ पे थी? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टीज जो थी बेटा वो कहाँ की पार्टी थी? कार्यो, नेपाल, फिनलैंड, मैक्सिको। तो ये पार्टी जो थी बेटा वो कहाँ की थी आपको बताना है, वो मैक्सिको की ही पार्टी थी हमारी। ठीक है, IRP, PRI भी बोलते हैं हम इसे। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? देखना नहीं, सीधा बताना भाई, सुकुमार सेन थे और अभी राजीव है। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, नेम ऑफ द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कौन थे जो फाउंडर थे भाई? तो अगर इसमें हम देखें
आचार्य नरेंद्र देव थे, भीमराव अम्बेडकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये बीजेपी के थे, सुकुमार सेन तो ये हो ही नहीं सकते क्योंकि ये इलेक्शन कमिश्नर थे। तो आचार्य नरेंद्र देव, ये ऑप्शन हमारा सही जाएगा यहाँ पर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन द डेमोक्रेसी पीपल यूज दियर पावर थ्रू द क्या, नॉन गवर्नमेंटल आएगा हमारा, ये क्या आएगा, यह हमारा बी ऑप्शन जो है हमारा कोऑपरेटिव है, इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज। तो इनमें से कौन सा है, द डेमोक्रेटिक पीपल यूज टू दियर पावर थ्रू द इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज, किसके ज़रिए वो करते हैं अपने पावर का यूज़। तो भाई अगर हम बताएं आप में से, इसमें से हमारा जो होगा वो इलेक्शन के ज़रिए हम डेमोक्रेटिक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपके साथ बेस्ट जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट 3 लोकसभा इलेक्शन ऑफ द 1952, 57 एंड 1962 वर द डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके द्वारा, अंडर द लीडरशिप कौन थे। अगर मैं आपको बात करूँ फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सेकंड जनरल इलेक्शन और थर्ड जनरल इलेक्शन, तीनों ही जनरल इलेक्शन के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस रहा, मतलब कांग्रेस हर जगह से मतलब तीनों बार वो जीती रही, और उसके अंदर लीडरशिप कौन रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 नंबर क्वेश्चन देखना है आप सभी बच्चों को और क्वेश्चन को पढ़ना है। वन पार्टी डोमिनेंस इज रिलेटेड टू विच पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। तो वन पार्टी डोमिनेंस तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हम बोलेंगे, एक ही पार्टी का दबदबा रहा, और आज के टाइम पे तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन पहले के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। 21 नंबर क्वेश्चन देखें तो अगर हम, तो इसके अंदर हमारा क्या है, हु एड्रेसेस द कांग्रेस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन किसने दिया था भाई, कांग्रेस एज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ये बात किसने कही, पालमेर ने, अशोक मेहता ने, मीनू मसानी ने, सुकुमार सेन ने। भाई तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा होगा, आप बताइए, पालमेर जी होंगे जिन्होंने क्या कहा था, अम्ब्रेला ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। 22 क्वेश्चन, द इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस बिगन्स टू विद दी। वह इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कब से शुरू हुई, तो इसमें कोई बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पहली बार जब इलेक्शन हुआ वहीं से शुरुआत हो गई थी, 1952 से ही डोमिनेंस, कांग्रेस का डोमिनेंस रहा था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ये 23 नंबर क्वेश्चन। हाउ मैनी नेशनल एंड द स्टेट पार्टी वर देयर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन के टाइम पीरियड में कितने स्टेट पार्टीज़ वर द नेशनल और स्टेट पार्टियाँ थी। तो भाई फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर अगर हम बात करें 14 नेशनल पार्टी या 39 स्टेट, ये तो हो ही नहीं सकता। 5 नेशनल पार्टी और 22 स्टेट पार्टी, 9 नेशनल और 8 स्टेट पार्टीज़, 3 नेशनल और 26 स्टेट पार्टीज़। तो भाई 23 का क्वेश्चन का आंसर देना है आप सभी बच्चों को। 14 नेशनल और 39 स्टेट पार्टीज़, क्या ये था सही, तो कौन सा था आपको बताना है। ए ऑप्शन हमारा सही जाएगा। ऑन दैट टाइम भाई की जो अगर हम बात करें पहले जनरल इलेक्शन के अंदर क्या था जब हुआ, उस टाइम पे 14 नेशनल पार्टीज़ और 39 स्टेट पार्टियां थी, ठीक है। और 24 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पे देखेंगे सभी बच्चे, विच ऑफ द फैक्शन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज द प्रो सोवियत। तो प्रो सोवियत कहाँ से, किससे लिया गया था भाई। 24 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा बीजेपी से, कांग्रेस से, जनसंघ नहीं भाई, सीपीआई पार्टी लिए गए, सीपीआई से ली गई कम्युनिस्ट पार्टी। हाउ मैनी सीट्स वर द सिक्योर्ड बाय द जनसंघ पार्टी इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ओनली 3, 113, ओनली 31, ओनली 13। तो कौन से ऑप्शन को आपको जो प्रेफरेंस मोस्ट है वो हमारा, क्योंकि भारतीय जनसंघ को जो पार्टी को बस कितना मिला था, जनसंघ पार्टी को ओनली 3 सीटें रिजर्व हुई थी बस, उनके खाते में आई थी। 26 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, वैन एंड वेयर डेड द आईएनसी फाउंडेड। भाई आईएनसी कहाँ फाउंड हुई, तो भाई आईएनसी की अगर बात की जाए तो 1885 में अगर बात, और बॉम्बे में बनी थी।
अब चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग, इनकरेक्ट बताना है आपको, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इन मई 1964 पर जवाहरलाल नेहरू पास्ट अवे, ठीक है। के कामराज वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द टाइम ऑफ नेहरू डेथ। इंदिरा गांधी केम इन द सक्सेशन आफ्टर द पीएम जवाहरलाल नेहरू। भाई यही चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है, क्योंकि सक्सेशन के बाद ये नहीं बने थे, लाल बहादुर शास्त्री बने थे भाई। 27 का हमारा जो हो जाएगा, ठीक है। नहीं बेटा, इसके साथ हमारा डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। वो कंट्रोवर्शियल लीडर नहीं थे, उनके बाद तो ये होगा, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री तो बनाए गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी बनाई गई थी बाद में, ठीक है। इन द डिकेड ऑफ द 1960 कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी वॉज अफेक्टेड, इफेक्टेड किसके द्वारा? वायलेंस, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, डिफेक्शन, सेंसरशिप। 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे आप सभी बच्चे। तुम्हारा क्या होगा? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चले थे, उसकी वजह से क्या था, वो इफेक्टेड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजन बिहाइंड द इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1960 टर्म एज अ डेंजरस डिकेड? फेलियर ऑफ द मानसून, वॉर विद द पाकिस्तान, वाइड स्प्रेड द ड्राउट, ऑल ऑफ दिस। तो इसके ऑप्शन में हमारा क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। इनके कारण से क्या हुआ था? 1960 इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी हमारी। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप सभी भाई। डैश के अंदर जो हमारा है, ये क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमारी जो चीज़ें आएंगी वो चीज़ हम जानते हैं। वॉज द अननिमसली चूजन एज द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू। कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन। द इकोनॉमिक सिचुएशन इन द 1967 ट्रिग्ड ऑफ प्राइस राइज, प्राइस फॉल, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मिलिट्री राइज। भाई इनमें से क्या हुआ था आपको बताना है। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा हुआ था भाई, प्राइस राइज हो गए थे, मतलब हर एक चीज़ की वस्तुओं के दाम क्या हो गए थे? बढ़ गए थे, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द फॉल्स अबाउट द वन पार्टी रूल? लैक ऑफ द सिग्निफिकेंस, lack of the significance alternative political parties contribute the one party dominance, one party rule in the result, law public opinion। भाई ये तो हो ही नहीं सकता। the country is the colonial background is the tie one of the party rule, a country lack of the democratic ideals of the reflected the dominance one party। नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? ए ऑप्शन, लैक ऑफ द सिग्निफिकेंट अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी। बहुत सारी पार्टी आपने देखा अभी 14 पार्टियां थी नेशनल पार्टी, और 30 कुछ पार्टियां थी, स्टेट पार्टियां थी। थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मिसेस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डिड नॉट परस्यू abolish of the privy purse, nationalization of बैंक, न्यूक्लियर टेस्ट, बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट, बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्ट मीन्स कौन सा हो सकता है? आप बताएंगे आप सभी। जो हमारा का बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने डिड नॉट परस्यूड, ये जो नहीं किया था, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। वॉज अ सोशलिस्ट लीडर हु गेव द स्ट्रेटजी द नेम नॉन कांग्रेसिज्म। नॉन कांग्रेसिज्म किसने नाम दिया भाई? क्या जेल सिंह ने, वीवी गिरी ने, राम मनोहर लोहिया ने, वीपी सिंह ने, किन्होंने नाम दिया नॉन कांग्रेसिज्म? तो वो कौन थे? आरएमएल, जिनके नाम से आज हॉस्पिटल भी है दिल्ली के अंदर, राम मनोहर लोहिया। 35th नंबर क्वेश्चन। डैश वॉज द इंडियन लीडर हु क्वाइन फेस ऑफ द गरीबी हटाओ। तो भाई कौन थी? इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ, डायरेक्ट कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट बी ऑप्शन पे क्लिक करना है। लाल बहादुर शास्त्री सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर। भाई कब से कब तक रहे वो? 64 से लेकर 66 के टाइम पीरियड में रहे थे वो, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ जो हो गई थी 1964 में हुई थी, और 66 तक रहे थे वो, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द आरएसएस? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन। पहला ही संघ, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। द स्वतंत्र पार्टी वॉज इन द फेवर ऑफ एन लेस रेगुलेटेड इकॉनमी, हाई रेगुलेटेड इकॉनमी, फॉरिजन डोमिनेंट, नन ऑफ द अबव।
तो 38 का अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, आपसे भी बताएं मुझे। रेस्ट रेगुलेटेड इकॉनमी के ऊपर उन्होंने ज़्यादा बल दिया था। हु सब एज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, चलिए भाई बताइए। राजकुमार, अमृता कौर, अब्दुल गफ़ार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही क्या थे बेटा, हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे केंद्र के। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोलिशन ऑफ द नॉन कांग्रेस पार्टीज दैट केम टू फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट वॉज नॉन एज। जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी जो एक साथ आई, उनका नाम क्या दिया गया, तो संयुक्त विधायक दल, संयुक्त जनता दल, संयुक्त भारतीय दल, नन ऑफ द दिस। तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो आएगा क्या आएगा बेटा, हमारे जो उस टाइम पे बनाए गए बहुत सारे जो पार्टियों ने मिलकर क्या बना लिया, एक संयुक्त विधायक दल बना लिया। ठीक है, सभी विधायकों ने। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हु वॉज द लीडर ऑफ द सिंडिकेट। सिंडिकेट के भाई लीडर कौन थे, के कामराज, एस के डांगे, सी एन अन्नाई मुड़ी एंड मोरारजी देसाई। अगर हम इसमें देखें तो को भाई कौन थे जिन्होंने दोपहर का भोजन चलाया था, के कामराज। ठीक है, मिड डे मील। हु वॉज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, भाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मोरारजी देसाई, नीलम संजीबा रेड्डी, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल। तो भाई उस टाइम पे जो थे मोरारजी देसाई थे 1960 के टाइम पीरियड में, 67 के टाइम पीरियड में। उसके बाद भी फिर मैं आपको बता दूं यही बने थे प्रधानमंत्री 67 में। व्हाट वाज द प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स क्या है भाई, प्रीवी पर्स एक क्या था, जो कि जो ज़मीन दी गई थी, स्पेशल राइट दिए गए थे ब्रिटिश द्वारा, तो ग्रांट गिवन बाय द गवर्नमेंट प्रिंस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, या एन एग्रीकल्चर टैक्स इन द इनकम टैक्स एंड नन ऑफ दिस। भाई हमारा ए ऑप्शन के साथ जिसने भी लगाया सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम पढ़ेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंदिरा गांधी मैनेज द रिफ्यूजीज क्राइसिस इन 1971। सी लीड टू लिबरलाइज ऑफ द बांग्लादेश, सी डिफीटेड द पाकिस्तान इन वॉर, सी रिहेबिलिटेड एंड रिफ्यूजी, ऑल ऑफ दीज। तो भाई इसमें जो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, आप ये देख सकते हैं हमारा सारा ऑप्शन क्या है, इंदिरा गांधी ने ये सारे काम किए थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग द एग्रीगेशन ऑफ अगेंस्ट द विच ऑफ द पॉलिसी, कश्मीरी पॉलिसी, मद्रास पॉलिसी, पंजाब पॉलिसी, लोकल स्ट्राइक। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अरेस्ट किया गया था भाई किस एग्रीगेशन अगेंस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो आप बताओगे कश्मीरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, कश्मीर पॉलिसी। हु इज़ द लीडर ऑफ द हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के जो लीडर थे कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना आज़ाद, भीमराव अम्बेडकर। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। हिंदू महासभा। विच पार्टी डिड नॉट इंदिरा गांधी लीड इन 1971 इलेक्शन। कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। भाई कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर का मैं तो पहले आपका मतलब बताता हूँ। कांग्रेस जो ओ थी वो ओल्ड पार्टी, और कांग्रेस आर दो रिकग्निस्ट पार्टी जी थी जो इंदिरा गांधी की बनी थी खुद की, और कांग्रेस यूनाइटेड। तो कौन सी ऐसी पार्टी है लीड 1971 इलेक्शन में लीड किया था, तो भाई जहाँ तक की ऑप्शन है आपका जो होगा 47 का हमारा जो है वो यही ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी खुद की सरकार बना ली थी इंदिरा गांधी ने, जिसका नाम कांग्रेस आर रखा था। whose name was the proposed for the president by the इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने किसका नाम प्रपोज किया था, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, वीवी गिरी एंड संजीवा रेड्डी, जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी। किसका नाम लिया था भाई, उन्होंने लिया था नाम किसका, वीवी गिरी जी का। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। भाई लेबर पार्टी के जो कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, भीमराव अम्बेडकर, मोरारजी देसाई, विनोबा भावे। इनमें से कौन थे आपको बताना है, जो थे भीमराव अम्बेडकर थे। लेबर पार्टी के जो अध्यक्ष फाउंडर जो रहे थे वो यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज़ द पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड जनरल इलेक्शन। भाई सेकेंड जनरल इलेक्शन में किस पार्टी ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, वो आपको बताना है। तो भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ। भाई इनमें से सभी ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था सेकंड जनरल इलेक्शन के अंदर। ठीक है,
ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। भाई मज़ेदार क्वेश्चन तो अब आए हैं, 51 to 55 वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे। भाई क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम सबसे पहले। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आर द स्टेटमेंट ऑफ द असर्शन फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ द रीजन इज गिवन, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द बोथ ऑफ द फॉलोइंग। और ये सारे ऑप्शंस दिए गए हमें। 51 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ द फ्री इंडिया was formed by the Indian National Congress. Indian National Congress did not make the minister from the other parties during the year of the first government. तो भाई ये हमारा जो ऑप्शन होगा इसके अंदर क्या आएगा, ए इज़ फॉल्स तो है हमारा क्योंकि फ्री इंडिया तो ये तो नहीं था, और बी क्या है हमारा ट्रू है, तो ये हमारा डी ऑप्शन इसमें आ जाएगा क्योंकि ये चार ऑप्शन आपको दिए, इसी चारों में से आपको आंसर देना है। 52 असर्सन क्या है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज अ फाउंड बाय द आचार्य नंदन, बिल्कुल सही है। CSP वॉज टोटली अगेंस्ट टू द पॉलिसी ऑफ कांग्रेस पार्टी, क्या ये सही है 52 का। भाई यही बात फिर वही आ गई हमारी, क्या ए इज़ फॉल्स और आर इज़ ट्रू। लुक एट द 53 नंबर क्वेश्चन, द डिवीजन ऑफ द कांग्रेस टुक प्लेस इन 1969, क्या कांग्रेस का डिवीजन 1969 में हुआ था। रीज़न देयर वॉज अ डिस्प्यूट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969, यानी ये बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन होगा बोथ ए आर ट्रू और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेशन। 54 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस वॉन द जनरल इलेक्शन इन 1971, ठीक है। कांग्रेस वॉज एबल टू मैनेज द बांग्लादेश क्राइसिस ऑफ 1971 में, तो भाई 1971 में वो क्राइसिस को कंट्रोल करने में सामर्थ रही, तो भाई हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बोथ ए आर ट्रू, आर इज़ करेक्ट, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। एक क्वेश्चन दिया है 56 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द फॉर्म्ड इन, भाई कब बनाई गई, तो भाई ये बनाई कब गई 56 की अगर हम बात करें, एक हमारा अल्टीमेट क्वेश्चन दिया हुआ ही है, तो भाई कब फॉर्म्ड हुई इन इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको पता होना चाहिए, 1885 में मैंने आपको बताया था बॉम्बे में, ठीक है। चलिए जी अब हम नेक्स्ट करते हैं।